जिसका भाग उदय होता है जी सबको ही नहीं आता है। जी दरस परस मुख मंजन पाना हरे पाप कहे वेद पुराना, क्योंकि तीर्थ के जाने से एक फल मिलता है, संत के मिलने से चार फल मिलते हैं। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल। तो कब तो ऐसे संत पड़े हुए हैं बेटा, ऐसे ऐसे प्रकार के संत महात्मा पड़े हुए हैं जिसका कोई जगत कल्याण के लिए, संत नहीं होते तो जगत संसार नहीं होता, संत ही संसार को चला रहा है। जी और जिसके दिल में विश्वास है, जी जिसके दिल में विश्वास नहीं है उसका कोई काम होने वाला नहीं है। उसी को निवास करते हैं, वही तो हमारी धुनी है, वही हमारा माता है, वही हमारा पिता है, वही हमारा भाई है, वही हमारा संसार है। हम धुनी रमता जोगी है और क्या कहते हैं, हम लोग तो जी शमशान में ही निवास करते हैं। यहाँ के जाने के बाद कोई ढूंढे कि लांगा बाबा लोग कहाँ मिलेंगे, तो हम मिलने वाले नहीं, जंगल खोए पहाड़ शमशान में। शमशान जाने के लिए सबसे बड़ी जगह सिद्ध तो वही कहलाती है बच्चा, शमशान ही कहलाता है। सब कोई चले जाता है वहाँ, भाग्यशाली लोग जाता है, भाग्यशाली लोग जाता है शमशान, सब कोई नहीं जाता है। महाकुंभ की रेती में जब रमते हुए पूज्य महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन होता है, अद्भुत, जैसे लगता है कि एकदम अलख निरंजन भगवान भोलेनाथ के वो गढ़ जो निर्देश दे रहे हैं कि चलो महाकुंभ में सेवा करो, त्याग करो, तपस्या करो। तो 12 वर्ष में ये शुभ अवसर मिलता है। पूज्य महाराज जी से जानते हैं कि 12 वर्ष का ये जो पावन पर्व है, महापर्व है, इसमें कैसे पुण्य कमाया जाए, कैसे इस अवसर का लाभ पल पल हर क्षण कमाया जाए। ऐसे पूज्य महाराज जी से बातचीत तो करेंगे। उससे पहले पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज जी स्थान कहाँ है? मेरा आश्रम श्री पंचश्राम जूना खड़ा जी हरिद्वार, जी और ये कुंभ मेला करने के लिए संत महात्मा लोग आए। जी ये तो पावन धर्म की बात होती है, बड़ी भाग से इसका दर्शन होता है। जी जब पाप का विनाश होता है, धर्म को उदय होता है, जब संतों का और यज्ञ प्रयाग का तीर्थ का दर्शन होता है, और देश विदेश की जनता आई हुई है। मेरे को देख को तो बड़ा अच्छा लगा। रात में कल एक महाराज जी की स्वास्थ्य खराब हो गया, सेक्टर नंबर 19, उनको दवा गोली कराया गया, अपने हाथों से लेकर उठा कर ले गया, गाड़ी से एम्बुलेंस बुलवाया। और 4 समाज सेवी संत सेवा करना हमारा लोगों का धर्म काम है। कोई गिर गया उठाना, कोई भूला भटका उसको रास्ता दिखाना, कोई भूखा प्यासा है उसको भोजन देना। और हमारे साथ में सिक्योरिटी पुलिस साहब, अधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर, संत महात्मा लोग सब सहयोग कर रहे हैं, और ये बड़ा शुभ से मेला आता है। पूज्य महाराज जी, 12 वर्ष का ये अवसर है और महापर्व है, तो ऐसे में क्या क्या पुण्य कमाएं, कैसे कमाएं? लोग जो आ रहे हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करिए, भूखा तो भोजन पिलाइए, गिर गया तो उठाइए, कोई समस्या तो उसको पूरा करिए, यदि खो गया तो भूला भटका हुआ खोया केंद्र बनाया गया है। और हमारे योगी जी बहुत अच्छा इसका बहुत व्यवस्था किया और बहुत सुंदर, हमको अच्छा लगा। और हम सब दिन चाहते रहेंगे कि ऐसे कार्य होते रहें। और ये कुंभ मेला तो बहुत दिनों के बाद आता है, और सबके भाग में दर्शन भी नहीं लिखा होता है। भाग्यशाली प्राणी जो होता है उसी को दर्शन होता है। संतों का दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है। आमोहि भाव भरोसा मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का दर्शन, 4 देश का दर्शन, देश विदेश की जनता उसका सम्मान करना संत महात्माओं का काम होता है। ये तो जगत कल्याण के लिए है। संत सेवा मेला जगत कल्याण करता है, संत कल्याण के लिए होता है। मेरा आशीर्वाद है। हम लोग तो बढ़िया व्यवस्था, हमको चकाचक लगा, और हमको बढ़िया खाना मिला, पीना मिला, भोजन मिला, संग सेवा, सम्मान, सत्कार, और बढ़िया कुटी मिली, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मैं योगी जी से चाहूंगा कि सब दिन ऐसा चलना चाहिए, और हमारे नेताजी सब दिन चकाचक रहे। देखिए पूज्य महाराज जी का संतोष कितना, कि देखिए किनारे में पूज्य महाराज जी की कुटिया है, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है और पुआल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम रेती रेत दिखाई दे रही है। जहाँ पर आलीशान कुटिया है वहीं पर पूज्य महाराज जी की केवल एक तिरपाल डाले हुए, लेकिन तब भी प्रसन्नता का भाव पूज्य महाराज जी के चेहरे पर दिखाई दे रहा, और बोले हमें तो इतना सारा मिल गया। ये भाव मन को गदगद कर देता। हमको तो ये मिल गया कि हम तो कम से कम प्रयागराज आ गए कुंभ मेले में, बहुत को यही सबसे बड़ी चीज है। हमको भोजन प्रसाद मिले चाहे न मिले, हम 2-4 दिन में एक दिन भोजन करते हैं, रोज भोजन करते नहीं है। हमको यही बड़ी भाग्य की बात है कि हम कुंभ मेला प्रयागराज में पधार गए। सब संत यात्रियों को जो आया है देश विदेश से, उसका जगत का कल्याण हो, उसकी सहायता करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। जी, और कहा गया हमारे यहाँ की ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हाँ, ये तो भाग्य की बात है कि किस देश में किसका दर्शन हो जाए। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रहे, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रहे। आमोहि भाव भरोसा मनता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब प्रयाग का दया होता है और गंगा माई कृपा होती है, जब ये संतों का आना यहाँ होता है। मैं तो सोचूंगा तीर्थवासी प्रयागराज को
सब संत महात्माओं को, जितने भी जनता आती है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कुंभ मेला की हर हर महादेव। आपके शब्द तो मुझे गदगद कर देते हैं। इतने हाँ। प्यारे अनमोल शब्द हैं कि मन और भाव आनंदित हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ कि सब दिन भगवान उसको चलता रहे और ऐसी कोई चीजों में कमी ना आए। जो राहगीर भूला भटका है उनकी सेवा करो, गिरा है तो उसको उठाओ, भूखा तो पानी पिलाओ, आज उसको सोने पड़ने की भी जगह नहीं तो उसको आसन दो, जगह दो। बाकी यहाँ हमारे कुंभ मेले में कोई कमी नहीं है। सब जगह जगह भंडारा चल रहा है, जगह जगह नाश्ता चल रहा है, जगह जगह व्यवस्थाएं हैं और जगह जगह शासन, गवर्नमेंट, पत्रकार सब सेवा लगी हुई है, चल रहा है। कोई यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत अच्छा, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से तो बहुत कुंभ मेले में बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया और बहुत सुंदर, सब जगह कोई चीज की कमी नहीं है और सब संत महात्मा लोग अच्छे से खा पी रहे हैं और यात्रियों को भी मार्ग रास्ता बताया जा रहा है। सब अच्छा जाता आता है और जाता है, कोई परेशानी नहीं है। संतों की नगरी को एक संत ने सजाया है। कितना सुंदर ये मनोहारी माहौल जो है और समय आया है। हाँ, ये तो बड़ी भाग से मिलता है जी। योगी जी नहीं होते दूसरा कोई होता तो अलग होता। योगी जी के सामने है तो कोई कमी नहीं है। कभी तो हम किसी पार्टी के नेता नहीं, ना कांग्रेस के ना भाजपा के हैं, पर वर्तमान में जो आज पीरियड चल रहा है उनके नाम का हम प्रशंसा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये स्वर्णिम युग है महाकुंभ का, ये पर्व है। ये तो जी उसको आना ही आना है। वो नेता है और विधायक से कोई मंत्रम नहीं है। वो तो ये तो कोई मंत्र के द्वारा 4 जगह बूंद गिरी थी जी, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, उसके द्वारा ये कुंभ मेला मनाया गया और हमारा आशीर्वाद है सब चकाचक रहे, कोई कमी ना आए। पूज्य महाराज जी, देश विदेश से भक्तगण आ रहे हैं। महाप्रयाग में आते ही, प्रवेश करते ही क्या उन्हें करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान रखें? कुंभ मेला को प्रणाम करना चाहिए, संतों को नमस्कार करना चाहिए और गंगा माई को प्रणाम करके यहाँ मेला में घुसना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत पवित्र जगह है और बहुत सुंदर जगह है और सद्भावना रखना चाहिए। किसी के प्रति छल कपट नहीं रखना चाहिए, जब इसमें पैर रखना चाहिए। बहुत मुझे लगता है कई जन्मों के पुण्य होंगे, उदय होंगे, वही महाकुंभ आ पा रहे होंगे। हाँ, जिसका भाग उदय होता है, सब कोई नहीं आता है। दरस परस मुख मंजन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। क्योंकि तीर्थ के जाने से एक फल मिलता है, संत के मिलने से 4 फल मिलते हैं। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल तो कब बुद्ध विचार। और समाज सकल मिल जाए, संत समाज है दुर्लभ भाई। संत की समाज बड़ी भाग से मिलती है। कोई सोचे कि रोज मिल जाए तो मिलने वाली नहीं है। पूज्य महाराज जी, यहाँ मैंने अभी अपने चैनल पर 1100 पूज्य महाराज जी के इंटरव्यू किए हैं। यहाँ देखकर इतना मन लालायित हो रहा है कि कितने सारे पूज्य संत महाराज जी से बातचीत करें, उनके चरणों में लौट लें, उनका आशीर्वाद ले। यहाँ तो जैसे लग रहा है कि एकदम हीरे की खान में मैं। यहाँ तो ऐसे संत पड़े हुए हैं बेटा, ऐसे ऐसे प्रकार के संत महात्मा पड़े हुए हैं जिसका कोई जगत कल्याण के लिए, संत नहीं होते तो जगत संसार नहीं होता। संत ही संसार को चला रहा है जी। और जिसके दिल में विश्वास है जी, जिसके दिल में विश्वास नहीं उसका कोई काम होने वाला नहीं है। जी जी जी। जानत है मानत नहीं नालत, ऐसे जिन बिना भजन भगवान के पर गए विधि अभिन्न। हम लोग तो नागा बाबा हैं, हमारी चिलम कहाँ गई। जी, जय हो। जी 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 जी। अच्छा, तो महाराज जी ये हर हर बम बम, जय जय बम बम, ये चलता रहता है। ये चलता रहता है जी। तो ये भस्म जो लगाते हैं आप लोग, क्या मसान की होती है? ये शमशान की है। यहाँ तो मनुष्य शमशान का नाम सुनते ही डर जाता है, भयभीत हो जाता है। हाँ, हम लोग तो उसी को निवास करते हैं। वही तो हमारी धुनी है, वही हमारा माता है, वही हमारा पिता है, वही हमारा भाई है, वही हमारा संसार है। हम धुनी रमता जोगी है और क्या कहते हैं, हम लोग तो शमशान में ही निवास करते हैं। यहाँ के जाने के बाद कोई ढूंढे कि लांगा बाबा लोग कहाँ मिलेंगे तो हम मिलने वाले नहीं। जंगल खोए पहाड़ शमशान में बास भजन करते हैं। शमशान के नाम से सांसारिक लोग रोने लगते हैं और आप शमशान के नाम पर उत्सव मनाते हैं। हाँ, शमशान जाने के लिए सबसे बड़ी जगह सिद्ध तो वही कहलाती है बच्चा, शमशान ही कहलाता है। सब कोई चले जाता है वहाँ, भाग्यशाली लोग जाता है, भाग्यशाली लोग जाता है शमशान, सब कोई नहीं जाता है। नहीं, वैसे तो जिसकी मौत हुई तो उसे जाने ही जाना है। हाँ, जिसकी मृत्यु हुई उसे तो जाने ही जाना है। हाँ, वो तो जाएगा ही जाएगा, पर हम तो, हमारा तो वही निवास होता है। हाँ, ये जो भस्म लगाते हैं क्या मुर्दे की होती है? ये मुर्दा की भस्म होती है। चेहरे पर और शरीर पर भस्म लगाकर मुर्दे की। हाँ, इसको लगाकर गुरु के नाम का, माता पिता का नाम का भजन करना पड़ता है जी। हाँ, जगत कल्याण के लिए। हमारे देश में कोई बाधा न आए, कोई परेशानी ना आए, कोई संकट ना आए, कोई बीमारी ना आए और जगत कल्याण होता रहे, अच्छा समय आता रहे। हम तो भजन करने के लिए भभूत लगाकर तपस्या करना हमारा काम ही है जी। बस परोपकार, लोगों का कल्याण हो, इसी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हो, सदा कल्याण हो। जी जी।
संत तो जय हिंद जय भारत नहीं कहते, हर हर बम बम जय जय। हर हर बम बम, हर हर भोले, हर हर गंगे, हर हर सीताराम, हर हर ओम नमो नारायण। जी जी संत तो जब कोई ऐसा शासकीय गवर्नमेंट आदमी आता है, कोई ऐसा आदमी आता है तो उसके सामने बोलना पड़ता है, जी जी। तो देखिए पूज्य सम्मान करने के लिए जी जी देश का और अपने आदमी को आए हुआ सम्मान करना पड़ता है उनका। जी। शायद हम अपनी भाषा कोई चीज बोले वो ना जानता हो तो ऐसी चीज बोल दिया कि वो जान जाए। जय हिंद तो सबको जानता है, जय हिंद। तो जय हिंद का मतलब भी वही होता है, ओम नमो नारायण, सीताराम, जय भारत। ये तो गवर्नमेंट के लिए होता है। मैं तो आपको गवर्नमेंट का पावर दिया। नहीं महाराज जी, मैं तो आपका भक्त हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ। और पूज्य महाराज जी, आप लोग तो आजादी के समय से, आजादी के पहले भी मुगलों से लड़ते रहे। हाँ, हमको तो कहीं भी देश में कोई काम हो जाए, कुछ बुलावा आ जाए तो हम लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। कोई अखाड़ा में कोई हमारा गवर्नमेंट पुलिस कम जाए देश की सुरक्षा के लिए तो हम लोग तो जाने के तैनात रहते हैं, बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल जी, कमांडो हैं आप। कमांडो। हम तो जाने के बिल्कुल तैयार रहते हैं। जी जी, कोतवाल आपके तैयार रहते हैं। कोतवाल तैयार रहते हैं भाला लेकर। जी जी। तो एक महाराज जी, जब पाप का विनाश होता है, धर्म का उदय होता है, जी जब ऐसा पर्व महाकुंभ का दर्शन होता है जो 12 साल में आता है, जी लोग भाग किराया भाड़ा अपना समय बिताकर दर्शन करने के लिए आता है। जी। और कोई सोना दान कर रहा है, कोई चांदी दान कर रहा है, कोई कपड़ा दान कर रहा है, कोई कम्बल दान कर रहा है, कोई पैसे दान कर रहा है। ना देने से धन घटे, अन्ना जोड़े जुड़ जाए, कृपा हो तेरा रघुनाथ की तो बिन जोड़े जुड़ जाए। ये तो भाग की बात होती है। बस एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि आज की जरूरत है कि एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। लेकिन जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने बताया कि 12 वर्ष का ये अवसर है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। कोई अगर गिरा है उसे उठाएं, कोई रास्ता अगर भटक गया तो उसे रास्ता बताएं, कोई अगर भूखा प्यासा है तो उसकी मदद करें, उसकी सेवा करें। 12 वर्ष का ये अवसर जो मिला है, 12 वर्ष में जो अवसर मिला है, ये बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों के जीवन में आने वाला है। इसलिए पूज्य महाराज जी का ये कहना है, महाकुंभ में पल पल सेवा करें, हर क्षण सेवा करें। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम।